पहले तो माँ की जो सवारी है वो क्या इस टाइम पर रहने वाली है और उस सवारी का मतलब हम कैसे देख पा रहे हैं। तो इस बार माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, डोली पर सवार होकर आ रही हैं। देखिए उसमें लिखा भी है कि बहुत शुभ संकेत नहीं होते। पालकी पर माँ का आना, चेंजेस जैसे आपने कहा कि लेके आ रहा है, संवत्सर की जो हम बात करें तो वो रौद्र भी है। ये सारी चीज़ों को आप कैसे देख रही है, ज्योतिष इसको कैसे देख रही है? कि इस वर्ष आपको, अगर आपने अभी तक ईश्वर की आराधना नहीं की है, जाप नहीं किया है मन, तो इस वर्ष आपको करना आवश्यक है। 9 दिन का अनुष्ठान या घट स्थापना कैसे की जाती है, अगर ये हम समझना चाहें। हर दिन की अपनी माता है, शैलपुत्री से लेके और सिद्धिदात्री तक सबका अपना स्वरूप है, अपना भोग है, अपना पुष्प है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर हम आराधना करते हैं तो हमें माँ की पूरी अनुकंपा प्राप्त होती है। अगर आप ये हमें एक शॉर्ट में बता सके कि कौन सी देवी के साथ कौन से ग्रह को हम जोड़ते हैं। शैलपुत्री माता होती है, वो चंद्र ग्रह से कहीं न कहीं रिलेटेड है। ब्रह्मचारिणी देवी मंगल ग्रह का प्रतीक है। चंद्रघंटा देवी शुक्र का प्रतीक है। चौथी जो कुष्मांडा देवी है वो सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंचम स्कंद माता बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। षष्ठी जो कात्यायनी माता है वो बृहस्पति ग्रह को एनहेंस करती है, मजबूत करती हैं। कालरात्रि माता, सप्तमी कालरात्रि माता आ गई, वो शनि के लिए है। और उसके बाद महागौरी राहु के लिए है और सिद्धिदात्री माता हमारी केतु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करती है। खेतरी जो होती है उसे किस तरह से लगाया जाता है? ये दो बातें, एक तो खेतरी नहीं होगी और अगर दीपक बीच में पूरा नहीं, अखंड नहीं हो पाया, कि मैंने देखा इसका कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपको उससे बता रही हूँ कि वो कभी कभी जौ अच्छे नहीं होते तो नहीं हो पाई खेतरी। अब चौकी में कहाँ पे क्या स्थापित करना है, माँ को कहाँ बिठाना है? तो आपके चौकी से आप देख लीजिए, जहाँ नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है आपका, उस कॉर्नर में आप कलश स्थापना कीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं शादी को लेकर, शादी नहीं हो पा रही है, तो कौन सी माता की पूजा की जाए? शादी नहीं हो रही है तो माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए। प्रेम विवाह करवाने के लिए अगर किसी का प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, माँ कात्यायनी की अगर आपने पूजा कर ली तो आपका प्रेम विवाह बिल्कुल निश्चित है और होता ही होता है। कोर्ट केसेस से मुक्ति चाहिए, वो किस माँ की पूजा करें और किस विधि से पूजा करें? कोर्ट केस के लिए देखिए 2 ग्रह जिम्मेदार होते हैं, शनि और राहु। तो शनि के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करें और माँ महागौरी की पूजा करें। राहु को बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए। लोग परेशान हैं आजकल जॉब को लेके, तो देखिए उसके लिए आपको माँ कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए चौथे दिन। तो माँ कुष्मांडा का इतना महत्व है, जब आपका सूर्य बलवान होगा तभी आपको जॉब अच्छी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं माँ के दिव्य रूपों के बारे में, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है ये रहने वाला है नवरात्रि स्पेशल। तो इसलिए ज़्यादा समय बिताए बगैर हम बात करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में, और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं ज्योतिषाचार्य रितु सिंह जी। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी। मैम, हम क्योंकि नया साल जो है हिंदू नववर्ष का वो भी शुरू हो रहा है, माँ जो है वो भी धरती पर आ रही है 9 दिनों के लिए, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो चैत्र नवरात्रि हैं, पहले तो माँ की जो सवारी है वो क्या इस टाइम पर रहने वाली है और उस सवारी का मतलब हम कैसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ धरती पर आ रही है, हर 6 महीने के बाद माँ का आशीर्वाद देने आती हैं। और इस बार जो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का भी आरंभ हो रहा है, संवत 2083 का, और हमारी नवरात्रि भी शुरू हो रही है। तो 2 पर्व हैं, अच्छे पर्व हैं। अब देखिए देवी पुराण में लिखा है सुप्रिया कि जब माता की जो सवारी जिस दिन माता आती हैं उस दिन के आधार पर निर्धारित होती है। तो गुरुवार को अगर माता आ रही हैं तो उनकी सवारी इस बार पालकी होने वाली है। तो इस बार माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, डोली पर सवार होकर आ रही हैं। अगर हम इसका अर्थ देखें तो देखो, अगर हम सोचते हैं ना कि जब एक दुल्हन आती है अपने घर से तो किसी दूसरे घर में आती है, तो एक तरह से न्यू बिगनिंग, नई चीज़ें, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो पालकी की सवारी भी कहीं ना कहीं यही सांकेतिक अर्थ है कि ये परिवर्तन का समय है। ये जो 6 महीने हैं नवरात्रि के बाद के, तो इसमें कोई बड़ा परिवर्तन, और एक तरह से हम ये कहें कि रीसेट फॉर्म की आपकी जीवन की जो भी चीज़ें हैं, जो बहुत आप परेशान हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो माता आ रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में उथल पुथल होनी है कुछ समय तक। आप देखेंगे सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी उथल पुथल होनी है काफ़ी सारी चीज़ों, लेकिन बाद में एक रीसेट का जैसे हम बटन दबा देते हैं ना, कि सब कुछ एक व्यवस्थित कर देती हैं। तो नकारात्मक रूप में नहीं लेना है कि माँ पालकी पर आ रही है तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि
देखिए उसमें लिखा भी है कि बहुत शुभ संकेत नहीं होते। शुभ इसलिए नहीं होते कि हमारी जीवन चल रहा है, एक पटरी पे चल रहा है, बड़े आराम से, हम कंफर्ट जोन में, एकदम से चेंजेस, तो इसीलिए थोड़ा होता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर जो दूसरी व्यवस्था आती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। तो आपको चेंजेस ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद व्यवस्थित हो जाएगी। तो माँ जो है वो तो पालकी पे आ रही हैं, हिंदू नववर्ष जो स्टार्ट हो रहा है वो भी क्योंकि गुरुवार से हो रहा है, तो राजा जो है वो गुरु बन गए हैं, मंत्री जो हैं वो मंगल बन गए हैं। ऐसे में पालकी पर माँ का आना, चेंजेस जैसे आपने कहा कि लेके आ रहा है, संवत्सर की जो हम बात करें तो वो रौद्र भी है, ये सारी चीज़ों को आप कैसे देख रही हैं, ज्योतिष इसको कैसे देख रहा है? देखिए अगर हम बात करें ना अभी 2026 की नव संवत्सर की, जो रौद्र संवत आ रहा है, अब रौद्र का अर्थ होता है क्रोध से हम लेते हैं, बहुत सारे चेंजेस, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उथल पुथल, सत्ता परिवर्तन, ये सब इंडिकेशंस होते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि रुद्र, भगवान रुद्र का संवत भी इसको हम मानते हैं, तो महादेव की कृपा भी रहती है। और इस वर्ष जैसे कि बृहस्पति राजा हैं, और हम न्यूमरोलॉजी से बात कर रहे हैं कि सूर्य का वर्ष है, ये 1 नंबर आ रहा है, तो सूर्य और बृहस्पति और मंत्री मंगल है, तो तीनों की एनर्जी इस वर्ष रहने वाली है। तो अब देखिए जब दो फायर एलिमेंट सूर्य और मंगल की अगर हम बात करें, तो फिर दुनिया में उथल पुथल तो होनी है। जैसे कि हम शुरुआत से अभी देख रहे हैं युद्ध की स्थिति, तो वो अभी आगे भी रहेगी। 19 मार्च के बाद जो हमारा हिंदी नववर्ष आरंभ होगा, रौद्र संवत, तब भी हम देखेंगे कि युद्ध की स्थिति बनी रहने वाली है, अग्निकांड होंगे ही होंगे, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति आती है, और बृहस्पति भी अतिचारी है, हमारे राजा है बृहस्पति, लेकिन क्योंकि अतिचारी हैं, 3 बार परिवर्तन कर रहे हैं इस वर्ष। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए मंगल मंत्री हैं, और चंद्रमा को भी 2 विभाग मिले हुए हैं, बुध को भी खाद्यान्न विभाग मिला हुआ है, तो सबका अपना अपना रोल है। कुल मिला के मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि 2025 से बहुत अलग स्थिति हम नहीं देखने वाले हैं, कि जो आपदाएं हमने फेस की वो अभी लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि बृहस्पति राजा है। तो कुछ चीज़ें, ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग धर्म से जुड़े रहेंगे, जो अपने गुरु से जुड़े रहेंगे, जो आध्यात्मिक रहेंगे, स्पिरिचुअल में रहेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष होने वाला है। तो ये बिल्कुल एक तरह से पॉइंट है कि इस वर्ष आपको, अगर आपने अभी तक ईश्वर की आराधना नहीं की है, जाप नहीं किया है मन, तो इस वर्ष आपको करना आवश्यक है। तो रितु जी, आपने पॉडकास्ट के शुरू में ही मुझे लगता है आज तो महामंत्र दे दिया है यहाँ पर कि भाई साल शुरू हो रहा है, गुरु का है, हाँ, आध्यात्म की तरफ चले जाओ, जाना जो ही है, जाना तो चीजें जो है आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि नवरात्रि के बारे में, तो एक बार ये समझ लेते हैं कि नवरात्रि जो है, ये जो पर्व है, इसमें अब एक रहता है कि 9 दिन का अनुष्ठान लोग करते हैं, घट स्थापना करते हैं, लेकिन 9 दिन का अनुष्ठान या घट स्थापना कैसे की जाती है, अगर ये हम समझना चाहें? बिल्कुल, देखिए हम कोई भी पर्व उठा लें तो उसके विधि विधान तो बहुत होते हैं, लेकिन लोग ना अपने घर की परंपरा और अपनी सुविधा के अनुसार उसको हम फॉलो करते हैं। तो एक तो होता है कि बिल्कुल शास्त्रीय विधि विधान, तो बहुत लोग हैं जो वो भी करते हैं, और बहुत लोग हैं कि आजकल वर्किंग है, लेडीज नहीं कर पाती, तो उसको शॉर्ट में करती हैं। विधि विधान ये होता है कि देखो, जब भी नवरात्रि पे माता आती हैं तो मुहूर्त का बहुत महत्व है हमारे यहाँ, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर ही हम नवरात्रि का आरंभ करते हैं, जो कि इस वर्ष सुबह का जो समय है 6:52 से और 7:43 तक, 19 मार्च का। बहुत अच्छा। कलश स्थापना की अगर हम बात करें, घट स्थापना की जो विधि विधान से, अब जो लोग घट स्थापना नहीं कर रहे हैं तो वो तो माता की पूजा आराधना अपने अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि तो शुरू हो गई, लेकिन घट स्थापना में बहुत मुहूर्त का ध्यान रखना है। और इस बार 2 मुहूर्त मिल रहे हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में 12:05 से और 12:52 के बीच में आप करिए। ये दोनों मुहूर्त बहुत खास है कलश स्थापना में। और कलश क्या प्रतीक है? मांगलिक कार्यों का, अखंड लक्ष्मी का। घर में जो हम कहते हैं ना कि कलश तो बहुत शुभ चिन्ह, स्वस्तिक हो गया, कलश हो गया, तो जब माता का आगमन घर में हो रहा है तो उनके स्वागत में कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। उसमें कहते हैं कि अगर उससे आपके घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। जो हम कलश में जो हम सामग्री डालते हैं उसका भी अपना महत्व है। तो एक तो मुहूर्त का महत्व हो गया शास्त्रीय विधि विधान से। दूसरा, माता की चौकी सजाते हैं, लाल कपड़ा बिछाकर, अक्षत बिछाकर, सप्त मातृका बनाते हैं, नवग्रह का पूरा बनाते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब जो लोग पूरा नहीं कर सकते, कुछ लोग षोडश मातृका का भी बनाते हैं, तो वो नवग्रह मंडल बनाना, चौकी सजाना, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है, कितना सामर्थ्य है और आपकी कुल परंपरा में क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो खास चीज़ें जो हर महिला कर सकती है, उसको एक कलश तो सभी रख सकते हैं। मिट्टी का सबसे पवित्र हमारे यहाँ मानते हैं कि मिट्टी
मिट्टी का कलश अगर आप, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि रात में आप उसको पानी में भिगो दीजिए, नहीं तो वो फिर पानी सूख जाता है। ये समस्या बहुत लोग कहते हैं। तो हमने उसमें कलश में पानी डाला हाँ, और वो जो है वो सूख गया। ये बहुत महिलाएं ये पूछती हैं कि ये क्या करें, तो रात में ही आप उसको डाल दीजिए जिससे कि वो पानी कम सूखता है। और उसमें ना आप देखिए सुपारी डालना बहुत आवश्यक है। पहले तो आप गंगा जल भर दीजिए, अगर पूरा गंगा जल नहीं तो थोड़ा सा गंगा जल मिला के शुद्ध जल भर दीजिए, उसमें आपको सुपारी डालना है। अब नवग्रह से संबंधित वस्तुएं आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपके 9 के 9 ग्रह भी मजबूत होते हैं। बिल्कुल, सूर्य के लिए आप 2 दाने गेहूं के डाल दीजिए, चंद्रमा के लिए चावल 2 अक्षत डाल दीजिए, मंगल के लिए लाल मसूर डाल दीजिए, बुध के लिए इलायची डाल दिया, बृहस्पति के लिए हल्दी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दीजिए, शुक्र के लिए बहुत 1 ड्रॉप देशी घी, गाय का शुद्ध देशी घी जो होता है वो डाल दीजिए, शनि के लिए लौंग डाल सकते हैं, राहु के लिए हम उसमें ये डाल सकते हैं, काले तिल डाल सकते हैं, केतु के लिए, और राहु के लिए जौ डाल सकते हैं। अच्छा। तो ये नवग्रह का सामग्री हो गई, ये डाल दीजिए। हाँ, जी। और मीठे के लिए बताशे जरूर डालिए, बस इतना सामान आप ये भी कलश में ही ये सब कलश में डालिए। ऊपर से फिर एक चावल रखते हैं, दीवा रख के, है ना, दिया रख के, और 5 पत्ते, चाहे तो आम के पत्ते चाहे अशोक के पत्ते। अच्छा। तो ये बहुत शुभ लक्षण, क्योंकि कहते हैं ना उस घर से सारी नेगेटिविटी जानी होती है माँ के स्वागत के लिए। तो कलश स्थापना का मैंने देखा नवरात्रि में बहुत महत्व भी है और बहुत प्रभाव, बहुत शुभ रिजल्ट भी मिलता है कलश स्थापना के बाद। तो ये तो हो गया मेन। फिर तो आप 9 दिन के हिसाब से अगर आप उपवास रखते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते हैं तो कुछ लोग पहला दिन और आखिरी दिन रखते हैं। हर दिन की अपनी माता है, शैलपुत्री से लेके और सिद्धिदात्री तक, सबका अपना स्वरूप है, अपना भोग है, अपना पुष्प है, अपना मंत्र है और अपना ग्रह है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर हम आराधना करते हैं तो हमें माँ की पूरी अनुकंपा प्राप्त होती है। ऋतु जी, क्योंकि आपने यहाँ पे माँ को ग्रहों का भी बताया कि हर माँ का एक ग्रह है, अगर आप ये हमें एक शॉर्ट में बता सके कि कौन सी देवी के साथ कौन से ग्रह को हम जोड़ते हैं, हाँ। तो लोगों के लिए समझना और आसान हो जाएगा कि भाई बिल्कुल। ये परेशानी दे रहा है तो चलो हाँ, यहाँ ये चरण ग्रह पकड़ नहीं, ये लिए तो जाए। बहुत बड़ी बात है। ग्रहों को ठीक करने के लिए नवरात्रि का पर्व इतना खास है और हर चक्र से जुड़ा हुआ है, हर ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत खराब फल दे रहा है और आप उस दिन आराधना करते हैं उन देवी की, तो वो ग्रह भी शुभ हो जाता है। अब आपने कहा शॉर्ट में, तो मैं बता देती हूँ। देखिए, पहली माता जो शैलपुत्री माता होती है वो चंद्र ग्रह से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर आपका चंद्रमा नीच का है, मन परेशान रहता है, डिप्रेसिव मूड में रहते हैं हमेशा, तो आप शैलपुत्री की आराधना कीजिए। ब्रह्मचारिणी देवी मंगल ग्रह का प्रतीक है। हाँ, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया है, लेकिन ब्रह्मचारिणी है लेकिन साध्वी फॉर्म में, लेकिन मंगल ग्रह का प्रतीक होती है कि जब आप ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं तो आपका मंगल ग्रह हाँ शांत होता है। और उसके बाद आती है तीसरी माता हमारी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी शुक्र का प्रतीक है। और उसके बाद चौथी जो कुष्मांडा देवी है वो सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंचम स्कंद माता बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। षष्ठी जो कात्यायनी माता है वो बृहस्पति ग्रह को एनहेंस करती है, मजबूत करती हैं। कात्यायनी माता के बाद हमारी जो कालरात्रि माता, सप्तमी कालरात्रि माता आ गई, वो शनि के लिए है। और उसके बाद महागौरी राहु के लिए है और सिद्धिदात्री माता हमारी केतु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये 9 के 9 ग्रह आप 9 देवियों की आराधना से अपने ठीक कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऋतु जी, हमने ग्रह समझ लिए, हमने घट स्थापना समझ ली। अब एक आता है कि खेतरी जो होती है उसे किस तरह से लगाया जाता है, क्योंकि बहुत बार हमें भी लोग कमेंट करते हैं कि भाई खेतरी हमने लगाई वो हुई नहीं या वो कई बार तो क्या घर में कोई अपशगुन हो रहा है या किसी तरह की चीजें हो रही हैं। ये ना बहुत भ्रम की स्थिति, क्योंकि हम देखो इतने श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं वहाँ पे ना, और ये माँ है और माँ ना बहुत ज़्यादा मतलब डराने के लिए नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। माँ तो हर तरह से प्रसन्न हो जाती हैं। ये 2 बातें, एक तो खेतरी नहीं होगी और अगर दीपक बीच में पूरा नहीं अखंड नहीं हो पाया, तो ये 2 बातों को लेके लोग बहुत परेशान होते हैं। लेकिन मैंने देखा इसका कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपको उससे बता रही हूँ कि वो कभी कभी जौ अच्छे नहीं होते तो नहीं हो पाई खेतरी, और दीपक आप अखंड जला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मंदिर में भी वो अखंड जलता है। कई बार दीपक बढ़ जाता है तो वो पंडित जी देशी घी डालते हैं और जल जाता है। तो इसमें मन में भय नहीं रखना चाहिए, कोई भ्रम भी नहीं रखना चाहिए। खेतरी बीजने का जो तरीका है वो आपके घर में जैसा हो रहा है वैसे करिए। कुछ लोग देखिए जो
पात्र होता है, उसमें बीच में कलश रख देते हैं और साइड में जौ बीजते हैं। कुछ लोग एक जो है कलश अलग से स्थापित करते हैं और खेतरी के लिए अलग एक पात्र रखते हैं। तो दोनों ही उचित है, दोनों ही सही है, दोनों में गलत कुछ नहीं है। आप जौ को आराम से डालिए पूरी श्रद्धा के साथ, मंत्रों के साथ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः पढ़ते हुए, और माता की कृपा होती है तो अच्छे होते ही होते हैं। और जब बहुत अच्छी खेतरी होती है तो ये जरूर संकेत है कि उस वर्ष घर में कुछ न कुछ शुभ मांगलिक कार्य अवश्य होते हैं। अच्छा, क्योंकि अक्सर लोग इस सवाल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि बहुत परेशान रहते हैं। नहीं, ऐसा मैंने देखा, नहीं भी हुए तो भी माता की कृपा है, और आपने श्रद्धा से, प्यार से, स्नेह से रखा है तो ऐसा नहीं, माँ कभी भी किसी का मंगल तो नहीं करती, सबका ही मंगल करती है। और माँ इसीलिए शायद धरती पर इसीलिए आती भी है, बिल्कुल सही बात है। तो मंगल तो माँ के साथ जुड़ा हुआ है, माँ तो कभी किसी का मंगल नहीं करती। तो ऋतु जी, आपने क्योंकि हमें बताया जैसे कलश को लेकर भी होता है, तो जैसे किसी ने अगर अखंड दीपक जलाया है और किसी रीजन से वो दीपक जो है अगर पूरा नहीं हो पा रहा है या बीच में वो जो है उसकी जोत जो है वो बुझ गई है, तो क्या उसे दोबारा से जलाया जा सकता है, या दीपक जो है वो दोबारा ही नया कर रहा है, या उसी जोत को हम जला सकते हैं? नहीं, इसमें ना एक चीज और होती है। देखो, अक्सर दीपक जो बुझता है ना, वो जब हम बत्ती ऊपर उठाते रहते हैं ना, कई बार नोटिस किया होगा, जो चिमटी से जब ऊपर करते हैं उसी टाइम पे ये दिक्कत ज्यादा होती है कि वो, तो एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप एक दूसरी बत्ती तैयार कर लो और उसी बत्ती से आपको पहले ही, जब आपको दीपक उठाना है, आपको लग रहा है कि अब लौ नीचे जा रही है तो बंद होने वाली है, तो हमें इसको ऊपर करना है, तो उसी लौ से, बत्ती से आप उस दीपक में से मतलब उसी दीपक से जला के उसको अलग से रख लीजिए, तो वही अखंड दीप ही आपका रह गया ना। फिर आप उसको ऊपर कर दीजिए, अगर बुझ भी गया तो आप उस जो दूसरी बत्ती है उससे आप जला दीजिए बिना माचिस का प्रयोग किए, तो वो अखंड में ही आता है। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप सेम बत्ती को ऊपर बढ़ा दीजिए, जरूरी नहीं कि आप पूरा बत्ती निकालें, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये अखंड दीपक की बात कर ली, अब इसमें एक चीज और है, तेल का दिया जलाना है या घी का दिया जलाना है? देखो, ये भी कई बार छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में होता है। जो आपकी श्रद्धा है, ऐसा नहीं है। देखो, एक तेल का भी जला सकते हैं इसमें, है ना। वैसे तो देशी घी का सबसे अच्छा होता है, देशी घी का दीपक बेस्ट होता है देवी माँ की आराधना के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जलाना है तो आप तेल का तेल ले लीजिए, उसका जला सकते हैं। सरसों के तेल को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है अभी कि दीपक कैसे जलाना है। एक चीज़, क्योंकि आपने चौकी के बारे में बोला, अब चौकी में कहाँ पे क्या स्थापित करना है, माँ को कहाँ बिठाना है, कलश कहाँ रखना है, दिया कहाँ रखना है, ये भी कोई डायरेक्शंस देखी जाती है? कहीं पे भी मन कर रहा है? देखो, चौकी में भी, क्योंकि आपकी कितनी बड़ी चौकी है, अगर आपने बहुत बड़ी चौकी सजाई है तो आप पूरा नवग्रह मंडल लगाएंगे, उनका पूरा साज श्रृंगार पूरे तरीके से, षोडश मातृका बिछाएंगे, सब करेंगे। लेकिन अगर छोटा है तो फिर हमने कलश में इसीलिए नवग्रह की चीजें डलवा दी कि आप नवग्रह मंडल नहीं बिछाते हो तो भी हो जाता है ना। और वहाँ पे छोटा सा एक प्रतीक रूप में भी हम नवग्रह मंडल कर सकते हैं। तो चौकी जो इनके लिए यंत्र जो आते हैं, नवग्रह यंत्र, वो भी आप लगा सकते हैं। हाँ, वो भी आप लगा सकते हैं, नवग्रह यंत्र लगाइए। और माता को हमेशा ना, चौकी के नॉर्थ ईस्ट में, जैसे हर चीज का वास्तु होता है ना, तो आपके चौकी से आप देख लीजिए जहाँ नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है आपका, उस कॉर्नर में आप कलश स्थापना कीजिए। उसके बाद लोग माता की तस्वीर भी रखते हैं, तो पहले कॉर्नर में कलश हो गया, फिर माता की तस्वीर हो गई, क्योंकि फिर भोग हमें चुन्नी भी चढ़ानी है और सारा पुष्प माला करनी है, तो उस हिसाब से अगर बीच में हम माता को रख देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तरीका होता है उसका रखने का। जी, तो हमने अभी ये सारी चीज़ें अभी समझ ली हैं कि हमको पहले दिन पे कैसे कैसे अपनी तैयारियां करनी है, ये हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम माँ के स्वरूपों की तरफ चलते हैं कि माँ के स्वरूपों की हम बात करते हैं। अगर किसी की लाइफ में परेशानी आ रही है, जैसे मान लीजिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं शादी को लेकर, शादी नहीं हो पा रही है, तो कौन सी माता की पूजा की जाए, कैसे पूजा की जाए, ये हम अगर देखिए, अगर शादी नहीं हो रही है तो माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए। ऋषि कात्यायन की जो पुत्री थी, और कात्यायनी देवी की पूजा ना राम और लक्ष्मण ने भी की है। अगर आप रामचरितमानस में देखोगे तो उनकी पूजा की है। सबसे बड़ी बात कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की थी यमुना के किनारे, है ना। जो शरद पूर्णिमा पे हम कहते हैं, वो जो रात्रि होती है, महाराज की रात्रि होती है, उससे पहले माँ कात्यायनी का उन्होंने पूरा एक तरह से अनुष्ठान किया था, पूजा की थी। तो ये विवाह की देवी हैं। और खास तौर से बता दूं आप तुम्हारे व्यूअर्स के लिए कि ये प्रेम विवाह करवाने के लिए अगर किसी का प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, माँ कात्यायनी की अगर आपने पूजा कर ली तो आपका प्रेम विवाह बिल्कुल निश्चित है और होता ही होता है। और माँ कात्यायनी को देखो, अगर हम वैसे बात करें तो उनको गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। और माँ कात्यायनी को शहद, अगर पान के पत्ते पे शहद रख के आप अर्पित कीजिए। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, वैसे भी आपको माँ की आराधना करनी है, तो शहद का भोग उनको बहुत पसंद है, कात्यायनी माता को।
और गुड़हल का फूल आप चढ़ाइए। साथ ही साथ आप देखिए मंत्र जाप जो आपके समझ में आता है आप करिए, नहीं तो सप्तशती में इतने सारे मंत्र हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दृशो जहि। तो यहाँ सौभाग्य देने वाली माता हो जाती हैं। तो देवी कात्यायनी की पूजा आप कीजिए तो आपका विवाह निश्चित तौर पे होगा। किसी तरह का दान भी इसमें किया जा सकता है? देखिए दान तो ये होता है कि अब हम इसमें ऐसा नहीं होता कि नवरात्रि में कोई विशेष दान का महत्व है, लेकिन हम उपायों के तहत करते हैं। जैसे आपको माता को प्रसन्न करना है तो मैं कहती हूँ किसी हम लोग कन्या को भोग लगाते हैं, कन्या को भोजन कराते हैं। अब ये क्योंकि देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है, तो अगर आप कुछ ऐसी बच्चियाँ जो अनाथ आश्रम में हैं या जो नहीं समर्थ हैं उनको पढ़ाई में कुछ मदद कर सकें, या स्टेशनरी का सामान अगर आप उनको देते हैं दान में खरीद के, तो आपका ये ग्रह भी मजबूत होता है बृहस्पति, और माता भी प्रसन्न होती है। बृहस्पति की ब्लेसिंग मिल जाए तो आधी चीजें आपकी लाइफ की 90% चीजें तो ये एक अच्छी चीज चीज है। बिल्कुल ऋतु जी, हम क्योंकि हमने अभी शादी को लेकर बात करी है, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, सप्तशती का जिक्र आपने ही क्योंकि यहाँ पे कर दिया है, सप्तशती को पढ़ने का भी कोई नियम होता है, उससे किस तरह से किया जा सकता है? सप्तशती का देखो नियम तो बहुत होता है ना, उसमें सब लिखा हुआ है कि जो सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको पूरे 13 के 13 पाठ आपको करने होते हैं। बहुत लोग करते भी हैं 13 पाठ। जो लोग 13 पाठ नहीं कर पाते हैं वो भी उसमें विधि विधान लिखा है कि पहले दिन आपने 1 पाठ किया, दूसरे दिन आपने 2 किया, तीसरे दिन फिर 1 करना है, चौथे दिन 4 पाठ है। तो इस तरह से उसमें लिखा हुआ है। जब आप पाठ विधि पढ़ोगे ना उसमें लिखा हुआ है। शुरू में आपको सप्तश्लोकी पढ़ना ही पढ़ना होता है ना। सप्तश्लोकी पढ़िए, फिर आप उसमें कवच और कीलक का बहुत महत्व है। कवच पढ़िए, कीलक पढ़िए, अर्गला स्तोत्र पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप 1 पाठ कीजिए, जैसा मैं करती हूँ तो 1 पाठ किया, और फिर आप अंत में आ जाइए सिद्धि कुंजिका पे। ठीक है, कवच आपको रोज पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। कवच और कीलक पढ़ने से एक तरह से ना आपकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। जीवन में कोई बहुत समस्याएं चल रही हैं, कुछ लोग शत्रुओं से बहुत परेशान हैं कि वो बिना बात के ही परेशान रहते हैं शत्रु उनको, तो उनके लिए कवच बहुत अच्छा है। और अंत में आप सिद्धि कुंजिका पढ़ लीजिए। तो ये आपका विधान पूरा हो गया 1 दिन का। फिर दूसरे दिन आप फिर शुरुआत कीजिए, फिर आपको सप्तश्लोकी पढ़ना है। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, माता के नाम भी हैं, तो वो आप डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। लेकिन आप पाठ आप सप्तश्लोकी और 1 या 2 पाठ जो नियम में दिया है और सिद्धि कुंजिका, इतना भी कर लेंगे ना तो भी आपका पूरे पाठ का फल आपको मिलता है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं सारे अध्याय नहीं भी पढ़ पा रही हूँ तो अगर सिर्फ हम कीलक पढ़ लें, कवच पढ़ लें या माँ के नाम पढ़ लें तो वो भी उतना ही फलदायी रहता है। क्षमा प्रार्थना पढ़ लीजिए, और कुछ भी नहीं पढ़ते ना तो भी कहा गया है कि सिद्धि कुंजिका पढ़ने से आपको पूरे सप्तशती पाठ का फल मिलता है। वो सिद्धि कुंजिका में लिखा हुआ है, जो अंतिम पेज है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते सिद्धि कुंजिका पढ़ लीजिए, सबसे शॉर्ट में और सबसे प्रभावी है उपाय। तो अब सप्तशती के बारे में बात कर लिए। अब कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट कचहरी या इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं, इन चीज़ों से परेशान हैं, तो क्या उन्हें अगर माँ की ब्लेसिंग्स चाहिए, उन्हें अपने कोर्ट केसेस से मुक्ति चाहिए, वो किस माँ की पूजा करें और किस विधि से पूजा करें? कोर्ट केस के लिए देखिए 2 ग्रह जिम्मेदार होते हैं, शनि और राहु। ठीक है ना। तो शनि के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करें और माँ महागौरी की पूजा करें, राहु को बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए। तो मैंने देखा है कोर्ट केस में या कोई लीगल इशू चल रहा है तो उसमें बहुत राहत मिलती है। और उपाय देखिए, पूजा विधि तो सेम ही होती है। आप सप्तशती का पाठ करते हैं। अब आपके पास समस्या क्या है उससे संबंधित मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे यही मंत्र ये आपका है कि कोर्ट केस में हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे मंत्र आप ले सकते हैं जो इजीली आप पढ़ सकें। और देवी माँ के लिए तो आप ओम महागौरी नमः भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओम कालरात्रि दिव्य नमः ये भी ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छा तो माँ का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः बहुत अच्छा होता है, तो ये आप कर सकते हैं। और माँ कालरात्रि को आपको अगर लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा कोर्ट केस में बहुत ज़्यादा परेशान है, तो देखिए हम लोग ना एक नारियल चढ़ाइए, क्योंकि नारियल को ना हम लोग प्रतीक मानते हैं कि एक तरह से बलि का प्रतीक भी मानते हैं, तो वो आप चढ़ा सकते हैं। नींबू की माला आपने देखा होगा बना के लोग चढ़ाते हैं माँ काली को। तो काली को प्रसन्न करने के लिए उनको लाल, लेकिन श्रृंगार उनको लाल ही पसंद है, तो लाल श्रृंगार आप अर्पित कीजिए और ये चीज़ें आप उनको चढ़ाइए और उनकी आराधना कीजिए। तो माँ को जो चुनरी चढ़ती है वो क्योंकि काली माँ है, तो ये बड़ा एक भ्रम की स्थिति रहती है कि लाल चुनरी चढ़ानी है या उनको काला रंग की पसंद है, काली चुनरी चढ़ानी नहीं, लाल ही चढ़ाना होता है। माँ को तो लाल चुन्नी ही चढ़ती है। मतलब खास सब देखिए, सब देवियों का रंग अलग अलग है, लेकिन माँ को नीला रंग, अब कालरात्रि माता का रंग नीला है, नीले पुष्प हम उनको कहते हैं ना, कृष्ण कमल चढ़ाओ। कृष्ण कमल बहुत पसंद है कालरात्रि माता को, और नारियल का वो प्रसाद बहुत ज़्यादा पसंद है।
लेकिन चुन्नी और श्रृंगार तो लाल ही चढ़ता है। तो देखिए माँ कालरात्रि को ना लोग बड़ा उनके रौद्र स्वरूप से जोड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सौम्य और दयालु भी माँ कालरात्रि हैं। बहुत दयालु है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं काली माता। तो क्योंकि उन्होंने रौद्र रूप तो शत्रुओं के, राक्षसों के नाश के लिए किया था। तो आप और माँ महागौरी वो तो परम परम सौम्यतम है, दयालु ही है ना, वृषभ पे बैठती हैं। उनका आप स्वरूप भी देखिए, शंख और कमल धारण किए हुए, और कितना कितना सौम्य स्वरूप है, कितना शांतिमय स्वरूप है। तो माँ, लेकिन वो है राहु को नियंत्रित करती हैं, मतलब उनका स्वरूप देखिए और कहाँ राहु ग्रह देखिए है, लेकिन वो राहु को नियंत्रित करती हैं। तो माँ महागौरी की आराधना से भी आपको ज़रूर 100% आपका कोर्ट केस में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। जी जी, मैं दोनों माँओं के बारे में 2 सवाल आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी। एक तो ये कि कालरात्रि माँ के लिए कई बार ये बोला जाता है कि उनकी जो पूजा है वो सात्विक तरीके से नहीं हो पाती। मैं इस भ्रम में ये सही है या गलत है, इसका खुलासा आपसे चाहूंगी कि सात्विक, अगर मान लीजिए मैं माँ से कनेक्ट फील करती हूँ और मैं तामसिक तरीके से पूजा नहीं कर सकती, तो क्या मैं सात्विक फॉर्म में उन्हें पूज सकती हूँ, सात्विक भोग लगा सकती हूँ, सात्विक तरीके से पूजा कर सकती हूँ? ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये तो भ्रम की बात है ना। हम जब पूजा आराधना, चाहे वो काली माता हो, चाहे शैलपुत्री माता हो, चंद्रघंटा माता हो, हम तो जब सात्विक हम उपवास रखते हैं, ठीक है, ये क्षेत्र की विभिन्नता है। सच्चाई तो ये है ना, ये कुछ ऐसे हमारे देश में ऐसे प्रदेश हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर माता की तामसिक पूजा होती है, तो वो उनके लिए सही है। हम सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते कि क्या एक का धर्म दूसरे का धर्म हो जाता है, कभी कभी दूसरे का धर्म दूसरे के लिए धर्म की बात होती है, तो ये तो परिभाषा है। लेकिन हम तो सात्विक तरीके से ही ना करेंगे, क्योंकि हम उपवास करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है कि माँ काली की उपासना हम ऐसे सात्विक तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल परम सात्विक तरीके से, सात्विक तरीके से भोग लगाया है, हलवा भी भोग लगाया है, खीर भोग लगाई, तो उसे भी स्वीकार बिल्कुल स्वीकार करेंगे, उसे ही स्वीकार करती हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो और महागौरी माँ के बारे में बात करूँ, क्योंकि राहु से आपने उन्हें कनेक्ट किया है। अब मान लीजिए किसी की राहु की दशा चल रही है या राहु खराब है, राहु पीड़ित अवस्था में है, राहु जो है रिजल्ट खराब दे रहा है, तो माँ की उपासना करने से वो सारे के सारे जो इम्बैलेंसेस है वो ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि राहु ग्रह को नियंत्रित कर रही हैं। जब आप उनकी आराधना कर रहे हैं नियम से, आप उनका नाम जप कीजिए। और माँ महागौरी के लिए आप चंदन की माला भी ले सकते हैं, और आप रुद्राक्ष की माला पर भी उनका नाम जप कर सकते हैं, और आप करिए। और ओम राहवे नमः का भी आप कर सकते हो। ओम रांग राहवे नमः का जाप आप नवरात्रि के ये 8वें दिन, जब महागौरी का दिन है, अष्टमी के दिन आप करिए, और तो राहु ग्रह आपका शांत हो जाएगा, शांत होता है। और माँ को उससे संबंधित वस्तुएं भी आप भोग लगा सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब करियर भी एक प्रश्न है यहाँ पर कि करियर में तरक्की चाहिए, प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, लोग परेशान हैं आजकल जॉब को लेके। तो देखिए, उसके लिए आपको माँ कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए चौथे दिन, क्योंकि माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह का प्रतीक है। और इन्होंने ही ना, कहते हैं ना, माँ अंड मतलब ब्रह्मांड की रचना अपने अंड से की है। तो कुष्मांडा माता के साथ 2 चीजें पौराणिक शास्त्रों में लिखी हुई है कि एक तो ये कि अपनी मोहक मुस्कान से इन्होंने सृष्टि की संरचना कर दी थी, है ना, और उसके बाद जो इनका लोक है वो सूर्य लोक में समा गई हैं देवी माँ। तो माँ कुष्मांडा का इतना महत्व है, जब आपका सूर्य बलवान होगा तभी आपको जॉब अच्छी मिलेगी, है ना। तो कुष्मांडा देवी की आप आराधना कीजिए, सूर्य की आराधना स्वतः ही साथ में हो जाएगी। और मतलब हर चीज़, मुझे लगता है ना कि माँ कुष्मांडा का इतना महत्व है। एक और भी कथा आती है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी दाहिनी आँख से माँ काली को उत्पन्न किया, बाईं आँख से सरस्वती माँ को उत्पन्न किया, और जो चक्षु उनके माथे पर था, तीसरा नयन, उससे माँ लक्ष्मी को उत्पन्न किया। तो माँ कुष्मांडा का बहुत ज़्यादा महत्व है सृष्टि की संरचना में। तो एक तरह से वो आदि शक्ति हैं। तो इनकी आराधना कीजिए। ओम कुष्मांडे नमः के नाम से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और मंत्र तो बहुत सारे, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र से आप करिए और देखिए जॉब कैसे नहीं लगती आपकी, बिल्कुल लगेगी। तो रितु जी, क्योंकि ये मैंने आपसे हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी ये सवाल मैंने आपसे पूछा ही था और लोगों ने उस सवाल से बहुत रिलेट भी किया है कि कई बार क्या होता है, हम मंत्रों का उच्चारण नहीं समझ पाते। स्पेशली जो यंग जनरेशन है, हमारे संस्कृत में हाथ उतना अच्छा नहीं है कि मंत्रों को समझ पाए, मंत्रों का मतलब ही समझ नहीं आता है, फिर बोलना कैसे ये समझ नहीं आता है। तो इन सब से
अगर मैं मंत्रों को सुनती हूँ तो क्या वैसा ही फल मिल रहा है, हाँ, या बिल्कुल। बोलना हो तो उसको हिंदी में पढ़ लिया, हिंदी में पढ़ी, सप्तशती भी हाँ, बहुत लोग ये बहुत करते लोग हैं। सप्तशती हिंदी में पढ़ते हैं। और फिर ये तो माता है, माता तो वो होती है जो हम जब बोलना भी नहीं जानते हैं तुतला के बोलते हैं तब भी वो हमारी बात समझ जाती है। तो माता में तो भाषा की प्रतिबद्धता है ही नहीं। आप संस्कृत बोलिए, इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए, जय माता दी बोल दीजिए बस प्रेम से। प्रेम देखती है माता, सिर्फ आपका भाव और प्रेम देखती है। मंत्र तो ठीक है, मंत्र आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हिंदी में पूरा आप पढ़ सकते हैं, पूरी सप्तशती पढ़ सकते हैं। माता को किसी भी भाषा में बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब माता को बुलाने की बात हो रही है तो बच्चों के पास तो सबसे पहले आना है। तो वो लोग जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, वो बच्चे माँ को कैसे प्रसन्न कर लें? हाँ, इन्हीं बच्चों के लिए तो मैंने आपको बताया कि कुष्मांडा माता की करें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम सबके लिए सूर्य जरूरी होता है। इसके अलावा देखिए बच्चों का मन ना भटकता बहुत ज़्यादा है ना। तो मतलब राहु और केतु जब प्रबल होते हैं तो एक तो सिद्धिदात्री माता की भी पूजा इनको करनी चाहिए, जो हमारी नवम माता है, अष्ट सिद्धियों को देने वाली हैं। सारी सिद्धि फलित हो जाती है जब हम सिद्धिदात्री माँ की पूजा करते हैं। तो जो बच्चे परेशान हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, सिद्धि का मतलब क्या है? विद्या। ठीक है, बच्चों जो स्टूडेंट्स उनको विद्या चाहिए, तो सिद्धिदात्री माँ की आराधना करें। दूसरा, माँ ब्रह्मचारिणी की भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो भी देखिए तपस्या की देवी हैं। और हाँ बिल्कुल, तपस्या की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन, और माँ उनकी आराधना शुरू कर दें नवम दिन सिद्धिदात्री माता की, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी देखो, ऐसा नहीं होता, बच्चे बड़े परेशान है कि भाई वो नहीं इतना समय है कि सप्तशती पढ़ें या रामायण पढ़ें या कुछ करें, तो कोई बात नहीं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़िए ना उस दिन, उसी को आप धार्मिक ग्रंथ समझ लीजिए, है ना। और जो आपसे हो सक रहा है वो आप कीजिए। अपनी पुस्तक ही आप अपनी माता को चढ़ा दीजिए ना प्रेम से, कि बस ये आपको ये लीजिए और आप देख लो कैसे करना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप धार्मिक ग्रंथों को ही पढ़ें, आप अपनी पुस्तक को ही धार्मिक ग्रंथ की तरह पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल होगा उनका। अगर आप आराधना करते हैं तो बिल्कुल होगा। जी, आपके उपायों से ना अक्सर जो हमारे पॉडकास्ट में हमने यूज़र्स का फीडबैक देखा है, लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, और ऐसे में ना हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोगों तक वो बातें पहुंचा सके जो वो डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज़ है कि कन्या पूजन को लेकर जब हम बात करते हैं तो कन्या पूजन को लेकर भी किस तरह से होता है, क्योंकि वैसे तो हर किसी के घर में उनके ट्रेडिशन वाइज वो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कन्या पूजन को लेकर किस तरह से ध्यान रखें? नवरात्रि का जो पर्व है सिर्फ 9 दिन ही इसको देखा, जैसे कई बार ये बोला जाता है कि एक नवरात्रि कम हो गई है, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपसे जो बातचीत हुई है उसमें आपने बताया कि नहीं 10 दिन का भी अगर आप करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये समझा सके। ये कॉन्सेप्ट देखो सीधे सीधे है कि हम क्या बोलते हैं, नवरात्रि है ना, तो 9 रात्रि तो कंपलसरी है, मतलब वो तो हो ही नहीं सकती है ना, वो 7 रात्रि में कैसे हो जाएगा। और घर की जो परंपरा होती है, ट्रेडिशन होता है, किसी के यहाँ सप्तमी पूजते हैं, किसी के यहाँ अष्टमी पूजते हैं, किसी के यहाँ नवमी पूजते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ जो जिस दिन की पूजा आप उस दिन कन्याओं को बुलाइए। 9 कन्या तो होनी ही चाहिए, है ना, और एक लांगूर हम रखते हैं, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं है ना, क्योंकि देखिए सोसाइटीज़ में बहुत सारी कन्याएं आती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबका आदर करना चाहिए। और लेकिन आप अगर उपवास कर रहे हैं खुद, तो मेरे हिसाब से आपको 9 दिन का पूरा उपवास करना चाहिए, 10वें दिन ही आपको पारण करना चाहिए, तभी आपको, क्योंकि जब सिद्धि लेनी है 9वें दिन, तो उस दिन तो आपने भोजन ग्रहण कर लिया। अक्सर ये करते हैं लोग कि 8 दिन व्रत रखा और 9 दिन माँ को पूजा करके, लोग कहते हैं प्रसाद है, तो प्रसाद तो बहुत सारी चीजें, आप नारियल गरी का भोग लगाइए, वो प्रसाद ले लीजिए, ठीक है। और वैसे जो परंपरा है उसमें चेंज मत कीजिए, जो सप्तम में है तो आप सप्तमी को पूज दीजिए कन्या, वो तो एक पूजा का एक पर्व है, एक बहाना है कि हमें किसी भी दिन 9 कन्याओं को माता के स्वरूप में बुलाना है और उनको प्रसन्न करना है, उनको चुन्नी या जो कुछ आप देते हैं, चुनरी देते हैं, भोग कराते हैं, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई भी ज़्यादा भ्रम की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। एक चीज़ जो यंग जनरेशन है, वो आपके पास अक्सर आई एम श्योर ऐसे लोग आते होंगे, ऐसे बच्चे आते होंगे या पेरेंट्स भी आते होंगे। यंग जनरेशन में आजकल हम एक चीज़ देख रहे हैं कि बहुत परेशान रहने लग गए हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति आ गई है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो सब नहीं होता है। क्या उनके लिए भी इस नवरात्रि कोई ऐसी चीज़ है जो वो कर सकते हैं, या पेरेंट्स उनके बिहाफ पे कर सकते हैं कि बच्चे जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है, और ये ज्योतिष में तो हम ऐसे देखते ही हैं कि अब 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ें बहुत इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं, एक्चुअली बहुत इमोशनली, और उनको ना
ऐसा समय भी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी ऐसी फेस करनी पड़ रही है ना। अब देखिए बृहस्पति अतिचारी हैं, शनि का गोचर हो गया पहले कुंभ में, फिर मीन, तो उनको ना ऐसी स्थिति भी मिल रही है। अब सोचो मीन जलीय राशि है, वायु तत्व प्रधान ग्रह है, तो वायु और जल का कॉम्बिनेशन, तो ग्रहों की नक्षत्रों की स्थिति भी उनको ऐसी मिल रही है जिसका प्रभाव तो पड़ता ही है मानसिक स्थिति पे। तो नवरात्रि तो देखिए ऊर्जा का पर्व है, शक्ति पर्व है। किसी भी तरह की समस्या है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सबके लिए नवरात्रि का पर्व बहुत खास है। ये मुझे लगता है माता ने ये एक तरह से ब्लेसिंग इसीलिए दी है कि भाई तुम्हें पूरे साल कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस 9 दिन में तुम ये कर लो। बच्चों के लिए देखो, क्योंकि चंद्रमा वीक होता है उनका, ठीक है ना, चंद्रमा अगर कमज़ोर है तभी बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो शैलपुत्री माता की आराधना करें। और शैलपुत्री का अर्थ भी देखो, क्योंकि शैल की कन्या है, हिमालय की कन्या है माता, बच्चा स्वरूप है उनका, उसी दिन वो उत्पन्न होती हैं। ये भी कहते हैं कि जब 9 दिन के लिए माता आती हैं तो शैलपुत्री रूप में सबसे पहले अपने मायके आती हैं, ये भी एक कथा है। तो चंद्रमा के लिए और चंद्रघंटा शुक्र के लिए, है ना। चंद्रघंटा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये चंद्रघंटा जो देवी की आराधना है ना, ये बहुत अलौकिक आराधना है, बहुत अलौकिक चीज़ें होती हैं, साधकों के लिए बहुत अच्छा है ना। आपने सुना होगा बहुत साधक जो माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं उनको घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगती है, अलौकिक चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो एक तो इनकी आराधना करें और शैलपुत्री की आराधना करें, ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन में हैं। उपाय के तहत इनके पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि प्रथम दिन शैलपुत्री माता वाले दिन छोटा सा चांदी का चंद्रमा ले लें, है ना, जितने भी ग्राम का उनको समझ आता है, और महादेव जी के ऊपर अर्पित करके आ जाएं। चाहे तो वो शैलपुत्री वाले दिन भी ये उपाय कर सकते हैं और तृतीय दिन चंद्रघंटा देवी के दिन भी, हाँ, अगर वो शिवलिंग के ऊपर। और देखिए सबसे अच्छा प्रभाव तो मिलता है जब सोमनाथ में हम ये उपाय करते हैं। जिनके बच्चे ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं, आपने देखा होगा मम्मियाँ बड़ी परेशान आती हैं कि भाई बहुत बच्चे हर्ट होते हैं, तो एक बार थोड़ा बड़ा 10 ग्राम का चांदी का चंद्रमा बनवाइए और सोमनाथ चले जाइए आप, चाहे आप नवरात्रि में या उसके बाद भी आप चले जाइए सोमनाथ मंदिर में, और महादेव को अर्पित करवा दीजिए इस बच्चे के हाथ से। उसके बाद उस बच्चे की स्थिति आप देखिएगा, वो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि बच्चा रोता है ना, कॉन्फिडेंस आएगा, चंद्रमा मजबूत होता है। और देवी माता की आराधना में एक जो है तीसरे दिन चंद्रघंटा वाले दिन आप बच्चों से अगर कुछ उपाय करवा सकें तो बहुत अच्छा है। बच्चों के हाथ से देवी माँ को कुछ भी आप मेरे हिसाब से तो जैसे जिस पेन से वो लिखते हैं, है ना, जो नोटबुक उनको चाहिए, जो भी यूज़ करना होता है वो माता को अर्पित कर दें, और उनका पसंदीदा भोग सफ़ेद बर्फ़ी आप माता को चढ़वाइए, ठीक है। और या फिर होता है ना कि दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ, दूध से बना हुआ कोई, जैसे चंद्रमा भी आपका बलवान होगा। और एक और उपाय बता दूं कि बच्चे आसानी से नवरात्र में तो कर ही लेंगे, थोड़ा सा हल्दी और केसर मिक्स करके ना उसका तिलक बना लें, और वो माता को तो लगाए बच्चा, लेकिन वो बच्चों को भी आप लगाना शुरू कर दीजिए, नवरात्रि से ही शुरू कर सकते हैं। तो भी आप देखेंगे कि वो डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर आएंगे, क्योंकि तिलक ना हमारा जब 3rd आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है ना, तो मैं आपको सच बता रही हूँ डिप्रेशन नहीं होता है, हाँ, अपने आप फिर ना बहुत पॉजिटिव होने लगते हैं। तो ये तो माँओं को करना ही चाहिए। अब ये बच्चों का शिकायत होती है कि भाई स्कूल में अलाउ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बच्चे के कंठ पे या नाभि पे लगाना शुरू कर दीजिए। नाभि पे दिखता नहीं है, नाभि पे लगाना शुरू कर दीजिए, तो उससे भी होता है, बिल्कुल होता है। जी, तो हमने यहाँ चंद्रमा को बैलेंस करने का समझ लिया, बच्चों को डिप्रेशन से निकालने का समझ लिया। एक कम्युनिकेशन भी एक प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि भाई मैं बोलना कुछ चाहती थी, मैंने बोल कुछ दिया है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखी जा रही है। कम्युनिकेशन हम ज्योतिष में तो ऐसे बुध को ही देखते हैं, आप इसे ज्यादा क्लैरिटी से बता सकते हो कि ये वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे कैसे बैलेंस किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला, तो सबके लिए, बच्चे बूढ़े जवान एकदम सही बोला, क्योंकि नहीं आधी ज्योतिषी तो तुम हो, ये पक्की बात है, बिल्कुल सही बोला। कम्युनिकेशन बुध का ही होता है, चंद्रमा का भी रोल होता ही होता है। और यहाँ मैंने बताया स्कंद माता बुध का प्रतीक है, और उनकी गोद में स्कंद है, कार्तिकेय की माता इसलिए स्कंद माता है वो, और परम दयालु माता है। तो कम्युनिकेशन को वो माँ के फॉर्म में है, उनका स्वरूप भी बिल्कुल वैसे ही है। और वहाँ पर ये देवी माँ है जो कि आपका बुध नियंत्रित करती हैं। तो जो बच्चे, देखो ये भी पेरेंट्स आते हैं कि भाई लिखित में तो बच्चा बड़ा अच्छा कराता है, इंटरव्यू में क्या हो जाता है, इसको कम्युनिकेशन पावर नहीं है, और वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी भी होती है। तो उनको आप माँ स्कंद माता की आराधना करवाइए। स्कंद माता को 3 इलायची अपने बच्चे से चढ़वा दीजिए आप उस दिन, है ना, या तो 3 इलायची
या पान के पत्ते पर 2 बताशे रख के और 2 लौंग रख के ये माता को अर्पित कर दें। पान के पत्ते को लेकर मीठे, जैसे हम बीड़ा कहते हैं ना, पान कहते हैं, वो अर्पित करना शुरू करें बच्चा नवरात्रि में स्कंद माता वाले दिन, पंचम दिन। वैसे भी देखो कुंडली का पंचम भाव संतान से संबंधित होता है और पंचम हमारी स्कंद माता होती हैं। तो ये बिल्कुल बच्चे को ठीक करेंगी। और बुद्ध के तो नॉर्मल उपाय, बच्चों को एक ड्यूटी दे दीजिए कि भाई तुलसी में जल तुम्हें देना है, बहुत सिंपल उपाय है और बच्चा कर भी देगा। ठीक है, बच्चे के बहुत बच्चे नहीं स्पिरिचुअलिटी में कि नहीं मुझे स्पेसिफिक नहीं, तो आप बोल दो भाई प्लांट्स में पानी डालना है तुमको। अब आपके पास 4 गमले, उसमें तुलसी भी है ना, तो ये मैंने बहुत लोगों को करवाया एक्चुअली। जो बच्चों को अगर स्पेशल आप बोल दो ना कि नहीं तुम्हें सूर्य को जल देना है, तुलसी में तो नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन नॉर्मल आप कह देंगे ना कि बेटा ये प्लांट सूख रहे हैं तो वो करेंगे, बुद्ध उनका अपने आप ठीक होता चला जाएगा। जी। अच्छा, ऐसा नहीं है, नवरात्रि में तो सब चीज का उपाय, हर चीज का उपाय। दूर्वा चढ़वा दीजिए गणेश भगवान को, ठीक है, पंचम वाले दिन, बुधवार के दिन बच्चे का बुद्ध अच्छा होता है। थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए कि बच्चे का जो स्टडी टेबल है उसकी दिशा का जरूर ध्यान रखिए। कभी कभी ना साउथ फेस करके बच्चे पढ़ते हैं और हम ध्यान नहीं देते, या वेस्ट में भी देखो सूरज डूबता है, तो ये ध्यान रखो कि वेस्ट में और साउथ में कभी भी बच्चे का फेस नहीं होना चाहिए। तो जी हमने, क्योंकि अभी यहाँ पे ये सब बात कर ली है, बच्चों के बारे में बात कर ली, अब है एक बिजनेस, एक फ्रंट आता है। और नवरात्रि क्योंकि नए काम की शुरुआत के लिए बोला जाता है कि अच्छा टाइम है, कर सकते हैं। तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम से, या बिजनेस शुरू कर रहे हैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों को इस नवरात्रि क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए नवरात्रि के तो 9 दिन ही बहुत शुभ होते हैं, किसी भी दिन आप शुरुआत कर सकते हैं। एक बहुत खास बात मैं इस बार बता रही थी कि इस बार की नवरात्रि में ना 3 तो देखिए शुभ योग हैं। शुरू में जो शुक्ल योग है, ब्रह्म योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है 20 तारीख की सुबह, और शुक्ल योग लग रहा है 19 तारीख को। इस बार 2 अशुभ योग भी लग रहे हैं, है ना। एक तो खरमास का आरंभ हो रहा है जो कि हम 15 मार्च से शुरू हो रहा है, और 16 मार्च से 20 मार्च तक ना पंचक की स्थिति है। तो इस बार ना हम बहुत ऐसे कार्य कि मुंडन हो गया, शादी विवाह हो गया, सगाई हो गई, गृह प्रवेश हो गया, वो थोड़ा सा इस बार अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 पंचक में बहुत से कार्य नहीं किए जाते हैं। और खर मास पूरा का पूरा ही 14 अप्रैल तक रहने वाला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत देख समझ के ही करिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं, वो बहुत उपाय हैं। देखिए, अगर बिजनेस आपको करना है तो बिजनेस के लिए 2 ग्रह जिम्मेदार हैं, चंद्रमा और आपका बुध, यही 2 ग्रह हैं। तो देवी माता में 2 माता आ गई, शैलपुत्री माता और स्कंद माता आ गई, उनकी तो आराधना आपको करनी है। उसके अलावा आपको डेली ना माँ दुर्गा के कुछ मंत्र होते हैं, जो आप अगर सप्तशती पढ़ेंगे ना, तो उसमें सप्तशती में पीछे के 2 पेज है ना, उसमें आपकी हर समस्या से रिलेटेड मंत्र लिखे हुए हैं, और वो बहुत सिद्धि वाले मंत्र हैं। एक तो आप उनको कीजिए और अर्गला स्तोत्र करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, बिजनेस के लिए ये करना शुरू कीजिए। फिर वही बात आ जाती है कि भाई संस्कृत है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो सही लगे, जो मंत्र आप, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः, ये माता को बहुत पसंद है। दूसरा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये दोनों श्लोक माता को परम प्रिय हैं, तो आप इनका कर सकते हैं। और नवरात्रि में चंद्रमा को ठीक करने के लिए ओम चंद्रमस्य नमः का आप जाप कर सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा उपाय आपको मैं ये बता रही हूँ कि देखिए, बिजनेस के लिए जो 2-3 ग्रह भी जिम्मेदार है, राहु का भी कहीं ना कहीं योग बहुत रहता है, इम्पैक्ट रहता है। तो आप जो राहु वाला दिन होता है, हमारा महागौरी का दिन होता है, उस दिन ना किसी भी अगर निकटवर्ती अस्पताल में जाकर आप दवाओं का दान करिए उस दिन, ठीक है, मेडिसिन का दान। बहुत सारे समस्याओं में ये उपाय काम आएगा, चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड समस्या, कोई और भी समस्या, उसमें भी ये उपाय आपका काम आता है। और वृद्ध माताओं के लिए, अगर होता है ना वृद्धाश्रम आप चले गए, वृद्ध वहाँ पर आप देखिए कि उनको ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप दे सकते हैं। दूध से बनी हुई कोई सामग्री, दूध की मिठाई या वैसे लस्सी हो गया, या दूध का ही वितरण आप करवा सकते हैं। अगर आपको लगातार लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, काम नहीं बन पा रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और उसके अलावा छोटा सा एक भंडारा होता है जो कि चींटियों का होता है, ठीक है। आपने थोड़ा सा पंजीरी बना ली, आटे में चीनी मिला लिया, शुद्ध घी मिला लिया, उसको बना के उसको आपको ना काले रंग के जो चींटे होते हैं उनको आप देना शुरू कर दीजिए, शनिवार से शुरू करके। ये ना किसी का बिल्कुल बिजनेस ठप पड़ा है ना, बिल्कुल बंद है या शुरू ही नहीं हो रहा है,
ये उपाय इतना चमत्कारी है कि उनका बिजनेस अगर ठप है तो वो शुरू हो जाएगा, अगर आरंभ करने का नहीं संजोग बन रहा है तो भी हो जाएगा। ये तो ऐसा प्रो टिप हो गया है हाँ, कि मुझे लगता है कि अच्छा बहुत टिप है, सारे लोग बहुत इससे अच्छा कनेक्ट टिप है, करेंगे बहुत अच्छा जरूर। टिप है ये। जी, तो रितु जी, क्योंकि हेल्थ भी एक मेजर एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, और अभी का रूटीन इस तरह का हो गया है, भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, बैठने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, जो खा रहे हैं वो सही नहीं खा रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, और माँ से इसके लिए शक्ति मांगने का और कोई बेहतर तरीका या बहुत बेहतर दिन हो नहीं सकता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम जो लोग फेस कर बिल्कुल रहे सही हैं, बात है। तो उनको क्या करना चाहिए? 9 के 9 दिन आपको कम से कम माता को देने चाहिए, है ना, आराधना तो करनी चाहिए। लेकिन हेल्थ अगर आपकी लगातार ठीक नहीं है ना, तो तिल की बनी हुई मिठाई या कोई भोग पदार्थ आप लीजिए और वो माता को अर्पित कीजिए। अगर आप डेली करते हैं अच्छी बात है, नहीं तो शनिवार जो ये हमारी शनि देव की माता कालरात्रि हैं, उनको आप गुड़ चढ़ाइए, और गुड़ और तिल के बने हुए पदार्थ। दूसरा, आप माता को गुड़ तो आप डेली चढ़ाइए। एक आपने देखा है कि लौंग और बताशा जरूर चढ़ाते हैं, तो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट हेल्थ का होता है। ठीक है, लौंग और दो लौंग एक बताशे में लगाकर, और वो माता को आपको रोज अर्पित करना है। हेल्थ के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि नवग्रह सामग्री, अगर आप हवन करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने देखा ना हवन बहुत लोग उतना नहीं कर पाते हैं। एक दिन तो करना ही चाहिए, खैर लास्ट में अगर आप पढ़ते हो, नहीं तो हवन सामग्री भी माता को अर्पित होती है। हाँ बिल्कुल अर्पित होती है। किसी भी मंदिर में जाके आपको, जब लास्ट सिद्धिदात्री केतु का ग्रह की जो माता है, उनको आप हवन सामग्री अर्पित कीजिए। तो ये भी हेल्थ से भी रिगार्डिंग बहुत अच्छा है। दूसरा, नवरात्रि में 9 के 9 दिन अगर आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं थोड़ा सा काला तिल मिला के, तो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका रोग कम होने लगता है। तो ऐसे उपाय बहुत हैं, और कुछ भी नहीं तो आप माता से प्रार्थना कीजिए कि मेरी ये परेशानी है और ये आपको दूर करनी है। वो दूर हो जाएगी, माता को उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, और वो बिल्कुल दूर होती है। मैंने इन 2-3 उपायों से देखा है कि बहुत जल्दी आपकी दिक्कत दूर होती है। रितु जी, आपने क्योंकि हमें हेल्थ को लेकर भी उपाय बता दिया है, अब एक प्रॉब्लम जो आजकल के लाइफस्टाइल में देखी जा रही है वो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है कि लोग एक मैरिटल स्टेटस में हैं, मैरिज हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं मैरिज में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ बन नहीं रही है, अच्छी खासी लॉन्ग पार्टनरशिप भी टूटने की कगार पे आ जाती है बहुत बार कि कम्युनिकेशन गैप है, या कोई भी किसी भी तरह के अब अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही है, अब हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे हैं साथ में। पर जो लोग रिश्ता बचाना चाहते हैं वो इस टाइम पर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है, और बड़ा आजकल बराबरी का एक जो चल गया है कि नहीं, हाँ वो चीज़ें अब रही नहीं ना, कि कोई भी पेशेंस रखना ही नहीं चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहता है। वो भी अब देखिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, क्योंकि तप की देवी हैं, तप की देवी, और उन्होंने तप क्यों किया था? भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 3000 वर्षों तक उन्होंने निराहार रहकर, फिर उन्होंने बेलपत्र खाया, फिर वो बेलपत्र भी छोड़ दिया, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। तो जब हम ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करते हैं ना, तो हमारे अंदर धैर्य, संयम आता है, एक देने वाली स्थिति में आते हैं हम, ठीक है, त्याग की स्थिति में आते हैं। सिर्फ त्याग की कमी ही एकमात्र कारण है जो रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई भी त्याग नहीं करना चाहता दूसरे के लिए। सब कुछ की नहीं बराबर बटा हुआ है, 50% में 50% तुम, ऐसा बन गया है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो वो भावना ही, पहले तो भावना जागृत करें, और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को देने वाली है ब्रह्मचारिणी देवी। तो मुझे लगता है कि जिनके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है उनको ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करनी चाहिए। उस दिन वो ब्रह्मचारिणी वाली माता के दिन जाएं और उनको पीले वस्त्र, है ना, पीले रंग की चुन्नी या पीली साड़ी चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। और अगर पति पत्नी दोनों एक साथ चले जाते हैं तो बहुत अच्छा है, एक बार दोनों मिलकर माता का श्रृंगार वस्तु उनको अर्पित करें, भोग अर्पित करें। और अगर शिवलिंग है वहाँ पर, क्योंकि माता का मंदिर कभी भी ऐसा नहीं होता, तो भगवान शिव को दही में थोड़ा सा शक्कर मिला के अभिषेक करें, और उनकी अर्ध परिक्रमा जैसे करते हैं वो करें 7 बार नवरात्रि में। दूसरे दिन, द्वितीय नवरात्रि वाले दिन, देखिए बहुत असर पड़ेगा, और धीरे धीरे उनके संबंध अच्छे होते चले जाएंगे। यानी कि प्रॉब्लम अगर रिलेशनशिप में कोई फेस कर रहा है तो उसे ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब ये शादी पे तो कर सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या वो भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं? आप अकेले जाइए, माता को आप देखिए, माता को ना एक आता है कामाख्या सिंदूर आता है ना, बड़ा मैंने देखा बहुत उपयोगी है। अगर कामाख्या सिंदूर आप माता को चढ़ाते हैं, जिनके लिए पार्टनर मिल ही नहीं रहा, शादी का योग ही नहीं बन रहा,
तो उनके लिए बड़ा काम करता है। वो आप मंगवा सकते हैं और वो आप माता को अर्पित कीजिए नवरात्रि में 9 दिन। आप 9 दिन अर्पित कीजिए और जैसे होता है ना माता को लगाया फिर उसी को आप अपने लगा सकते हैं माथे पर या कंठ पर, तो बड़ा अच्छा ये उपयोग है इसका। जिनके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, चाहे वो मैरिड हो या ना हो, हर तरह में ये काम आता है। और एक बहुत अच्छा उपाय बता दूं, जिनका आप पूछ रहे हो कि शादी का योग ही नहीं बन पा रहा, तो वो रामचरितमानस उठा लें। वहाँ पर एक प्रकरण आता है जब देवी सीता माँ पार्वती की आराधना करने जाती हैं और उन्होंने एक स्तुति गाई है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जो ये स्तुति खत्म हुई तो माता की माला गिर गई थी माँ सीता पर और उसके बाद भगवान श्री राम से उनका विवाह हुआ। ये भी मैं आपको ऐसा चमत्कार ही बता रही हूँ ना, जिनकी शादी के योग ही नहीं बन पा रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या कैसे भी हो, ये पढ़ना शुरू कर दें। सीता माता मेल फीमेल कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी। और नवरात्रि में तो बहुत महत्व है क्योंकि माँ पार्वती की आराधना है, जय जय गिरिवर राज किशोरी। माँ पार्वती एकदम प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी मनोकामना सिद्ध करती ही करती हैं। मन चाहा वर देती हैं। इसकी तो मैं आपको आपके मन से बिल्कुल गारंटी बोल रही हूँ। चलिए फिर आप जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और जिनको हो नहीं पा रही है, और कमेंट करके बताएंगे, वो अपने आप बिल्कुल बताएंगे। तो ऋतु जी, हमने नवरात्रि पे माँ की उपासना कैसे कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी माँ को हमें पूजा करनी है, ये सब हमने समझ लिया। तिलक, क्योंकि आपने मेंशन किया था कि हर दिन का तिलक जो होता है वो अलग अलग होता है, या आप कोई भी मतलब सिंदूर अगर आप अलग लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देखो माता को तो सिंदूर ही पसंद है सबसे ज्यादा, है ना, क्योंकि वो उनको श्रृंगार पसंद है देवी माँ। जैसे महादेव अभिषेक प्रिय है ना, वैसे ही माँ गौरा श्रृंगार प्रिय है। तो उनको तो आप इस पूरे नवरात्र श्रृंगार जरूर चढ़ाइए। कुछ लोग पूरा श्रृंगार एक दिन चढ़ाते हैं, मैं तो कहती हूँ आप रोज कुछ ना कुछ चढ़ाइए। और ये जरूर ध्यान रखो कि भाई वो जो पैकेट आता है वो मत चढ़ाओ, मतलब ऐसा श्रृंगार चढ़ाओ जो कि प्रसाद स्वरूप में आप भी लगाओ, है ना। जो चीज आप लगाते हो कि उनका प्रसाद आप लगा ही नहीं पाते हो तो फायदा क्या है। तो भले ही आप एक एक श्रृंगार चढ़ाइए, अपनी ब्रांड की लिपस्टिक चढ़ाइए, जो बिंदी आपको लगानी है आप वो चढ़ाइए, जो आप यूज करते हो माता को चढ़ा के प्रसादी बना के फिर आप उसको, ये जरूर करिए। ये बहुत लोग गलतियां करते हैं, ठीक है कि हाँ, वरना वो एक श्रृंगार किट आती है लेकिन उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं होती जो यूज कर पाए। तो इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि एक सिर्फ फर्ज की नहीं चढ़ाना इसलिए मत करिए। भले एक बिंदी का पत्ता चढ़ाइए लेकिन अच्छा जो माता को प्रेम से आप चढ़ा सकें, ये जरूर करें। तो ये सबसे बढ़िया है, माता के लिए ये उपाय कीजिए। और उसके अलावा आप 9 के 9 दिन तिलक की जो बात कर रहे हो, तो अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। आप प्रथम दिन चंद्रमा का तिलक है तो आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं। दूसरे दिन आप मंगल का है तो कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देवी आ जाती है, शुक्र की देवी आ जाती हैं, तो केसर और गुलाब जल मिक्स करके आप लगा सकते हैं माँ चंद्रघंटा वाले दिन। चौथे दिन कुष्मांडा देवी को आप अष्टगंध का तिलक लगा सकते हैं, और या फिर लाल कुमकुम का भी लगा सकते हैं, सूर्य का जो रंग होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी स्कंद माता, तो उस दिन आप थोड़ा सा ना तुलसी हम लेते हैं, तुलसी को ऐसे लेके और रस सा उनका निकल जाता है, और वो रस लेके उसमें कुछ भी आप मिक्स कर लीजिए, चंदन मिक्स कर लीजिए कोई सा भी, वो लगाना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद देवी आ जाती हैं कात्यायनी, तो पीला चंदन मोस्ट, या हल्दी का तिलक, हल्दी और कुमकुम भी मिला लीजिए या केवल हल्दी का तिलक लगा लीजिए। कालरात्रि देवी में आप लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा उनको भी अष्टगंध का ही तिलक पसंद है, अष्टगंध का तिलक लगा दीजिए। राहु के लिए भी चंदन, 2-3 तरह के चंदन आप मिक्स कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। और केतु के लिए भी आपको चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए। बिल्कुल जी, तो ये सारे तिलक आप लाल चंदन, जैसे केतु के लाल चंदन मिक्स कर लिया, कभी पीला चंदन, कभी सफेद चंदन, तो वो उसके हिसाब से आप दिन के हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी चीज जो आप अपने दर्शकों को कहना चाहें, जो लोग भी आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई आखिरी एडवाइस देना चाहें। बिल्कुल, देखिए एडवाइस तो ये है कि हम ईश्वर को बहुत ज़्यादा नियमों में मत बांधिए, है ना। लोग आते हैं कि भाई इतने नियम संभव नहीं हैं, कैसे पूजा करें, नवरात्रि है, कैसे घट स्थापना करें, क्योंकि ये उनके साथ बंधन है कि भाई आपने कलश स्थापना किया, आप घर नहीं छोड़ सकते, वर्किंग लोग। तो हमारे शास्त्रों में ना एक मानसिक पूजा का बहुत बड़ा विधान है, जो मैं सबसे कहती हूँ, आप कुछ न करके भी सब कुछ का फल प्राप्त कर लेंगे। मानसिक पूजा को हमेशा रखिए अपने पास। आपको जो कुछ अर्पित करना है भगवान पर, माता पर, शिव जी पर, आप मन से 5 मिनट का समय निकालिए, चिंतन कीजिए। जितना आपसे कर्म से हो पा रहा है, आपने 1 लोटा जल चढ़ा दिया, अब आपकी इच्छा है कि मुझे पुष्प भी चढ़ाना है, चंदन भी चढ़ाना है, भस्म भी चढ़ाना, आप 5 मिनट आंख बंद कीजिए, 2 मिनट आंख बंद कीजिए और मन में सब कुछ अर्पित कर दीजिए।
और वो स्वीकार्य है। ये शिव पुराण में वर्णित है, सारे पुराण में, देवी पुराण में आप उठा के देख लो, हर पुराण में ये लिखा हुआ है। और मानसिक पूजा का जो महत्व है ना, कार्मिक पूजा से भी ऊंचा है। ये बात लोगों को पता नहीं, तो वो एक गिल्ट में रहते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पा रहा। तो वो इस गिल्ट को छोड़ दें बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल शास्त्रों में विधान है हमारे यहाँ। तो आप मन से पूजा कीजिए, आपकी पूजा स्वीकार्य होगी। बिल्कुल। रितु जी, इस पूरी की पूरी चर्चा के लिए आज हमने हमारे दर्शकों को जो छोटे छोटे टिप्स बताए, कैसे पूजा करनी है ये बताया, इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।